नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक 5 जून 2020। आओ संस्कृत सीखें। कक्षा 7 विषय संस्कृत है। उप विषय दुर्बुद्धि विनिश्यति। द्वितीय पाठ है भाग 2। कल हमने इसका भाग 1 किया था। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपके कल आपको बताया था पाठ के बारे में कि प्रस्तुत जो आज का ये पाठ है ये संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र से लिया गया है और पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। 5 तंत्रों का समूह पंचतंत्र कहलाता है। इसमें 5 भाग हैं: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि, विग्रह, लब्ध, प्राणांश तथा अपरीक्षित कारक है। इस पाठ के माध्यम से हंस तथा कछुए की कहानी के माध्यम से बताया गया है कि अनुचित समय में बोलने से किस प्रकार मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, परंतु वहाँ पर मौन धारण करना किस प्रकार से कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। कल हमने इसकी आधे पाठ का अनुवाद किया था। आज आशा है मुझे कल वाला आपको समझ में आ गया होगा। आज हम भाग 2 में यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरे पहरे की हंसो अकथ्यताम से। आज मैंने संस्कृत इसके ऊपर नहीं लिखी है। संस्कृत आप पुस्तक के अंदर से देखेंगे, हिंदी लिखी हुई है, प्रसंग लिख दिया है। तो आप साथ में संस्कृत की बुक खोल करके साथ में मेरे साथ में सुनते चले मुझे। हंसो अकथ्यताम। हंसों ने कहा, संभवति एषः उपाय। ऐसे यह उपाय संभवती संभव है। दोनों हंसों ने कहा। इससे पहले की कहानी क्या थी कि एक मगध देश में फूल उत्पल नाम का एक तालाब है। वहां पर संकट और विकट 2 हंस निवास करते थे। उनका एक मित्र होता है कछुआ, उसका क्या नाम था, कम्बुग्रीव। एक बार मछुआरे उस तालाब पर आते हैं तो वो वहां पर देख करके कहते हैं कि हम कल आएंगे और यहाँ पर क्या है, मछली और कछुओं को कल क्या है, मारेंगे। यह सुन करके कछुआ बोला, मित्रों आप दोनों ने ये बात सुनी क्या? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले भी कल बताएंगे, जैसा उचित होगा वैसा ही क्या है हम करेंगे। तो हंस जो कछुआ होता है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, ऐसा उपाय करो जिससे मैं किसी दूसरे तालाब के अंदर क्या है चला जाऊं। दोनों हंसों ने कछुए से कहा कि हम क्या कर सकते हैं। कछुआ बोला, आकाश मार्ग से मैं तुम दोनों के साथ चल पड़ता हूँ। आप दोनों एक लकड़ी के डंडे को क्या है अपनी चोंच में धारण करना और मैं बीच में क्या है लटक जाऊंगा। यहाँ तक की कहानी हमने क्या है कल पढ़ी थी। अब आगे देखें। हंसौ अकथ्यताम। दोनों हंस बोले, संभवती एषः उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। किंतु यहाँ पर एक हानि भी है, संकट भी है। अवाभ्याम नियमानम। हम दोनों के ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य, तुम्हें देख करके, जना किंचित वदिष्यन्ति एव, कि लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरण क्या है, निश्चित है। अतः त्वम अत्रैवस, इसलिए तुम क्या है यहीं पर हो। यानी जब हंसों ने कहा कि यह जो उपाय है वो आपका क्या है संभव है, लेकिन यहाँ पर क्या है एक हानि भी है। हम दोनों के साथ जब तुम आकाश मार्ग से जाओगे तो लोग तुम्हें देख करके क्या है कुछ बोलेंगे, और तुमने अगर उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना क्या है निश्चित है। इसलिए तुम क्या है इस तालाब के अंदर ही रहो। तत्श्रुत्वा, वह सुन करके, क्रुद्ध है क्रोधित, कूर्म अवदत्, कछुआ बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिद न वदिष्यामि, कुछ नहीं बोलूंगा। अतः अहम वदामि, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ, युवाम तथा कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही क्या है करो। एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे
लंभ्यमानं कूर्मः गोपालकः अपश्यन्। इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लटकते हुए कछुओं को गोपालकों ने देखा। ये देखो आप, जैसे ये लेके जा रहे हैं, नीचे क्या है, ये ग्वाले खड़े हैं और ये देख करके इसको क्या है, इसके पीछे दौड़ेंगे। गोपालकः अपश्यन्, ग्वालों ने देखा। पश्चाद अधावन अवदन् च, पीछे दौड़े और बोले, ओहो, अरे महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ क्या है, कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, उन ग्वालों में से कोई बोलता है, यदि अहम कूर्म कथम अपि निपतति, यदि यह कछुआ किसी प्रकार से गिर पड़ता है, तदा अत्रैव पक्त्वा, तो यहीं पर ही पका करके खादिष्यामि, खाऊंगा। अप्रह वदत्, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पका करके खाऊंगा। अन्य है अकथयत, दूसरे ने कहा, गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जा करके क्या है, खाऊंगा। तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके उन वचनों को सुन करके, यानी जो कछुआ था कुछ देर तो चुप रहता है, तीन ग्वाले बोलते हैं। पहला बोलता है, अगर ये यहाँ पर गिर जाए तो मैं इसको यहीं पर खाऊंगा। दूसरा बोला, तालाब के किनारे पका करके खाऊंगा। तीसरा बोला, घर ले जा करके खाऊंगा। तो ये सब सुन करके जो कछुआ है वो क्या है, क्रुद्ध जाता है, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य है, मित्रों के दिए गए वचन को भूल करके सह अवदत, वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब क्या है, राख खा लो। तत्क्षणमेव कूर्म दंडात, उसी क्षण ही कछुआ दंडात, डंडे से भूमौ पतित है, भूमि पर गिर पड़ता है। गोपाल कई सह, और ग्वालों के द्वारा मारित, वह मारा जाता है। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदानाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति, स कूर्मैव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो हो विनश्यति। कि सुहृदानाम, मित्रों के, हित कामानाम, हमारी भलाई चाहने वालों के द्वारा, वालों की, वाक्यम, वाक्य को, यो न अभिनंदति, जो स्वीकार नहीं करता है, स कूर्मैव, वह कछुए की तरह, दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि वाला या दुष्ट बुद्धि वाले कछुए की तरह, काष्ठाद, लकड़ी के डंडे से, भ्रष्टो, गिर करके, विनश्यति, विनष्ट हो जाता है। यानी जो मनुष्य अपने मित्रों की, हितैषियों की भलाई की बातों को क्या है, स्वीकार नहीं करता, वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार कछुआ क्या है, लकड़ी के डंडे से गिर करके नष्ट हो गया। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार देखिए। जब तक आपको समझ में नहीं आती तब तक 3-4 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। आशा है आपको मेरा पढ़ाया हुआ घर बैठे हुए इस लॉकडाउन के समय में आपको अपना गृह कार्य करने में कुछ मदद कर रहा होगा। धन्यवाद।